हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं जेसिका के बारे में। इससे पहले मैंने जेसिका के ऊपर एक पॉडकास्ट, एक नहीं दो पॉडकास्ट बनाए थे। पहले वाले पॉडकास्ट में मुझे जो फील हुआ था अच्छा वैसा मैंने बोला था, और सेकंड वाले पॉडकास्ट में मुझे जैसा फील हुआ था कि भाई ये थोड़ा सा गेम प्ले तो करती है, वो मैंने वहाँ पर रखा था। तो इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, ऑब्वियसली रिएक्शन चैनल वालों को ये सब फेस करना पड़ता है। जो भी इनके सपोर्टर्स होते हैं, जो इनके डाई हार्ट फैंस होते हैं, वो आकर जो है लिखते हैं कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा कि तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम तो नेगेटिविटी ढूंढते हो, ये वो। लेकिन अब धीमे धीमे ऑडियंस इनको पहचानने लगी है, इनकी जो टैक्टिक्स हैं वो देखना स्टार्ट कर दिया ऑडियंस ने। और अब मुझे मतलब ये चीज़ें, मैं जब इनका कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी होती है कि ऑडियंस अब बेवकूफ़ नहीं बन रही है, इनकी स्ट्रेटजीज़ को समझ रही है। तो भाई जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ी सी शॉर्ट आपको स्टोरी सुना देती हूँ कि जेसिका जो है कोलकाता की रहने वाली थी। वैसे वो साउथ इंडियन क्रिश्चियन है। तो कोलकाता में जब वो रह रही थी, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, तो उनको एक नाइजीरियन व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उससे वो शादी कर लेती हैं। ये लोग पहले दिल्ली सेटल होते हैं, जहाँ दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो जो है दिल्ली में ही रहेंगे, या तो इंडिया में रहेंगे या किसी और कंट्री में जाकर बसेंगे, लेकिन कभी भी ये लोग नाइजीरिया वगैरह नहीं जाएंगे। तो जब ये दिल्ली में रह रहे होते हैं, ये अपना कोई स्टोर वगैरह चलाते हैं इनके हस्बैंड, और सब कुछ ठीक ठाक जा रहा होता है। लेकिन धीमे धीमे इनको कुछ फाइनेंशियल या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्योंकि इन्होंने बीच बीच में कुछ पैसा अपने जो इन लॉज हैं उधर तक भेजा हुआ था, उनसे कहा गया था कि ज़मीन ले लीजिए, मकान बनवा लीजिए। तो इन लोगों को ये लगता है कि चलिए कुछ टाइम वहाँ होकर आते हैं, देख कर आते हैं घर कैसा बन गया है, क्या हो गया है। तो ये लोग आते हैं नाइजीरिया। जब ये नाइजीरिया आते हैं तो देखते हैं कि इनके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने बहुत गलत जगह, मतलब आउटस्कर्ट्स में जो है घर ले लिया है, जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ रही है। ये लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि हमने पैसा भेजा लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट गलत जगह कर दिया। लेकिन फिर धीमे धीमे ये लोग कुछ दिन वहाँ रुकते हैं, पासपोर्ट वगैरह जमा होता है कि उस पर टाइमली चीज़ें हो जाए, इनका जो है सब कुछ उस पर रिन्यूअल हो जाए, या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये लोग जमा करते हैं, बच्चे का जो करना था वो करते हैं। और फिर इनका जो पासपोर्ट है वो इनको मिलता नहीं है काफ़ी टाइम तक, और धीमे धीमे ये लोग वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सेटल डाउन हो गए हों। तो ये लोग गए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये वहीं सेटल डाउन हो गए हैं। और जब से जो जेसिका हैं वो नाइजीरिया गई हुई हैं, तब से वहाँ की वो लाइफस्टाइल, कैसे वहाँ पर उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर खाना बनाने से लेकर, खाना क्या क्या मिलता है, जो स्पाइसेस हैं वो इंडियन वाले नहीं मिलते, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चीज़ें। वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीमे धीमे सुनाती हैं, दिखाती हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बताती हैं, अपनी लव स्टोरी बताती हैं। हालांकि उनकी लव स्टोरी में भी काफ़ी लूप होल्स हैं। कभी कुछ बताती हैं कि वो फेसबुक पर मिली थी, कभी बोलती हैं कि वो यहाँ पर जो है उनको चर्च में मिलती थी, तो चर्च में लिफ्ट देने के बहाने इनका कांटेक्ट हुआ था। कभी कहती हैं कि एफबी पर मैसेज के थ्रू हुआ था। तो बहुत ज़्यादा घुमा कर ये स्टोरी सुनाती थी, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑडियंस पहले पकड़ रही थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को सिंपैथी थी, तो इनके साथ थे सब। ऊपर से इनका जो बोलने का लहजा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है ये, तो उस वजह से भी लोगों को ये काफ़ी अच्छी लगती थी कि ये काफ़ी साफ दिल की है, बड़ा मीठा बोलती है, और हमेशा जहाँ शक्कर होती है वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये वाली बात होती है। तो वो धीमे धीमे सबको अच्छा लगता था। और अब क्या होता था ना कि जब से मैंने इनको नोटिस करना स्टार्ट किया कि इनके व्यूज़ थोड़े बहुत डाउन हुए, तो ये हमेशा जो है अपने वहाँ के नाइजीरिया की प्रॉब्लम्स और अपने इन लॉज़ को बहुत ज़्यादा बैश करने आती थी। इन लॉज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताती थी, और फिर बोलती थी कि मैं कैप्शन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं कैप्शन लगाऊंगी तो ये लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और कैप्शन नहीं लगाऊंगी। तो इधर से थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि जब जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं, ये तब तब जो है अपने इन लॉज़ के बारे में बोलती हैं। बस इनमें ये क्वालिटी है कि ये बुराई भी करती हैं तो इतने स्वीटली करती हैं कि आप इनको पकड़ नहीं सकते हो। मतलब वो बुराई भी करेगी ना तो आपको लगेगा नहीं बुराई नहीं कर रही है, इतने स्वीटली बोलती है। लेकिन इनका जो रीसेंट व्लॉग है उसमें जिस हिसाब से इन्होंने बदतमीजी से बात की है ना एक छोटे बच्चे से, तो लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि इनकी जो रियल टोन है वो अलग है, लेकिन जो इनकी व्लॉग वाली टोन है वो बिल्कुल अलग है। अभी कुछ टाइम से क्या है कि ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और प्रेगनेंसी के बाद से लोगों का ध्यान इन पर और ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने ही सुनाया था कि वहाँ पर ना तो डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ना वहाँ की दवाइयाँ अच्छी हैं, दवाई खा लो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे ज़्यादा तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ वर्क करती हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने धीमे धीमे बताई थी, जिसकी वजह से लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि भाई तुम अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में वहाँ हो क्यों, तुम्हें तो इंडिया आना चाहिए। जब वहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं तुम कैसे फेस करोगी, ऊपर से तुम आउटस्कर्ट्स में रहती हो, कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो तुम कैसे जाओगी। मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है। ऊपर से इनके पास कार वगैरह है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा वहाँ बरस जाता है कि कार अंदर इनके घर तक भी नहीं जाती है। इनको ना ऑटो लेना पड़ता है, जो वो 3 व्हीलर वाले आते हैं ना, वो लेकर इनको अंदर जाना पड़ता है। तो सोचिए अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो ये कैसे उसको फेस करेंगी। तो लोगों का कंसर्न भी इनकी तरफ है, तो आजकल इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उसी बीच क्या
है कि ये कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक व्लॉग्स डाल रही हैं, जैसे कि बताना कि मेरे घर में कुछ भी बनता है मैं तो वो नहीं खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना मैं खा पाती हूँ, ना मेरा बच्चा खाता है, क्योंकि हम लोगों की ऐसी आदत नहीं थी। हम लोग दिल्ली में रहते थे, कोलकाता में रहते थे, तो उनको भी नहीं पसंद है, मुझको भी नहीं पसंद है। यहाँ पर तो केवल फूफू बनता है या फिर कुछ और बता रही थी सूप बनता है, उसके अलावा यहाँ कुछ बनता नहीं है, वो हम खा नहीं पाते हैं। और जब हम नूडल्स बनाते हैं, जब हम कुछ ऐसा सामान बनाते हैं, तो घर वाले सब लोग बोलने लगते हैं कि हमको भी दे देना, हमको भी दे देना, थोड़ा 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 सब मांगते हैं, जिससे कि हम लोगों का ही पेट नहीं भर पाता, हम ही लोग नहीं खा पाते हैं। तो ये मतलब बहुत स्वीटली स्वीटली चीज़ें बोलना। फिर अपनी सास के बारे में काफ़ी कुछ बोल देना कि सारी सासें एक जैसी होती हैं, ये ऐसे मुंह बनाती हैं, ये वैसे वो बनाती हैं। को वाइफ के बारे में ये बताती रहती हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला है, जो इनके घर में आजकल इनका काम वगैरह में हाथ बटाती हैं, तो उनको लेकर बोलना कि ये तो पैसे खर्च नहीं करती है, मुझे को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो मैं पहले आइसक्रीम खरीदती हूँ, फिर इनके लिए भी मुझे खरीदना पड़ता है, ये लोग तो कभी खरीदते ही नहीं हैं कि खरीदें, अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, अब ये सब आदतें हमेशा नहीं चलती रहेंगी। बहुत स्वीटली स्वीटली सारी चीज़ें उनका बोल जाना, ये अब ऑडियंस ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। ऑडियंस ने बहुत सारे कॉमेंट्स भी किए हैं, जिनको मैं यहाँ लेने भी वाली हूँ। तो इनका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है अब नोटिस होने लगा है। अब जैसे को वाइफ के बारे में ये बताती हैं, पहले ये को वाइफ का जो है साइड लेती थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि को वाइफ तो लोग उनको बोलते हैं जो अपनी ही हस्बैंड की वाइफ हो, क्योंकि वहाँ पर ये आम है, नाइजीरिया वगैरह में वहाँ पर ये आम है कि एक पति के कई कई पत्नियां होती हैं। और कुछ तो ऐसा है, खुद जो जेसिका है वो भी बता चुकी हैं कि 60 साल के आदमी की 16-16, 18-18 साल की गर्लफ्रेंड्स होती हैं। किस लिए? पैसों के लिए, क्योंकि वो पैसों के लिए पट जाती हैं कि भाई मुझ पर खर्चा करो और फिर मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, मतलब शुगर डैडी टाइप वाला भी वहाँ पर हिसाब किताब है। और शादियाँ भी हो जाती हैं ऐसे बहुत बहुत कम कम एज की लड़कियों की, 60 साल के बुढ़े के साथ। और इनके खुद के जो ससुर जी हैं उनकी भी कई वाइफ्स हैं, और जब से ये वहाँ गई हैं, और क्योंकि पति कम आते हैं इनके व्लॉग्स में, दिखाते कम हैं और बोलते कम हैं, तो इस वजह से भी लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि शायद इनके हस्बैंड ने भी शादी दूसरी कर ली है। लेकिन ये इनका कहना है कि ये जो को वाइफ है, इधर पर जो अपने साथ में जो रहते हैं, मतलब हस्बैंड के ही रिलेटिव में भी कोई होता है तो उसको भी को वाइफ बोलते हैं। तो उनके घर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनके गांव में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उनका घर वगैरह शायद जला दिया गया था, ऐसा कुछ था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी उनके घर के साथ, तो वो यहाँ आ गई। तब से वो इनके काम में हाथ बटा रही हैं। तो जो इनकी सास है, जेसिका की सास, वो को वाइफ को उतना पसंद नहीं करती थी। तो पहले ये अपनी सास को बुरा बुरा बोलती थी, को वाइफ को अच्छा बोलती थी, लेकिन आजकल इन्होंने को वाइफ को भी बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो इनके मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है इनका। और ये भी नोटिस किया है बहुत लोगों ने कि ये बोलती है ना कि मुझे इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता है, इतने लोगों का ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बट काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है कि ये बहुत ही कम लोगों का खाना बनाती दिखती हैं। अपना अपने हस्बैंड और बच्चे का जब बनाती दिखती हैं तो अकेले बनाती दिखती हैं, वरना वैसे ही ज़्यादातर ये अपनी सास को असिस्ट करती हुई ही दिखती हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो व्लॉग में दिखा रही हैं वो क्या कर रही हैं कि उतना ही दिखा रही हैं जितना दिखाना चाहिए। इनको जैसे प्रेजेंट करना है अपने इन लॉज को या अपने फैमिली को, ये उस हिसाब से सब कुछ प्रेजेंट करती हैं। ऑडियंस के आंखों में कहीं ना कहीं धूल झोंकने वाला टाइप का इनका रहता है। अब जब इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली, बहुत ज़्यादा इनको हेट कमेंट्स आए, जो कि मैं पढ़ूंगी ऑब्वियसली लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पढ़ूंगी मैं कुछ कमेंट्स। तो जब इन्हें आए हेट कमेंट्स तो इन्होंने फिर से आज एक व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग शेयर किया, जहाँ इनका कहना है इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतना हेट रेट क्यों, और आप लोग बोलते हो कि मतलब सबके लिए बनाओ, अगर मतलब सब मांगते हैं मैगी वगैरह या नूडल्स या स्पैगेटी, सब लोग मांगते हैं तो आप सबके लिए बनाओ, आप अकेले के लिए क्यों बनाते हो। तो इनका कहना है कि मैं पहले पूरे घर का खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये बनाती हूँ अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो मैं इतने लोगों का फिर से कैसे बना सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रोटी बनाते हो या उस तरीके का खाना बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का जब बनाना पड़ता है तो आफत लगती है। लेकिन मुझे लगता है सब्ज़ी और ये सब जो सूप वगैरह होते हैं, ये क्वांटिटी बढ़ानी होती है, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, लेकिन आपको ऐसे खड़े होकर बेलते तो नहीं रहना ना उसको, तो आप उसे बना सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें बनाने में। फिर भी इन्होंने वो चीज़ें अपने मतलब हेट को काटने के लिए ऐसी चीज़ें कुछ बोली हैं। और इसके अलावा ये पैसे भी बताती रहती हैं, ये सामान इतने का उतने का उतने का। तो नीचे लोग कॉमेंट में इनको लिटरली बोलते हैं कि ये जो है ना इंडियन रुपीज़ से भी सस्ता आपको पड़ रहा है, और आप तो सोशल मीडिया से अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, फिर क्यों सुनाते रहते हो कि ये इतना महंगा है, इतना महंगा है। आपके लिए महंगा नहीं है, हाँ दूसरों के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप अच्छा खासा यूट्यूब से इनकम जनरेट कर रहे हो, और जो ये आप आइसक्रीम तक बच्चे को खिलाने का सुना रहे हो कि उसकी माँ नहीं खरीदती है, हर बार मुझे खरीदनी पड़ती है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उन्हें अपने व्लॉग में लेकर, उनको व्लॉग में दिखाकर उससे भी अर्न कर रहे हो, और अब तो प्रमोशन वगैरह भी इनको मिल रहे हैं। तो उसके बावजूद बार बार ये सेम चीज़ें ऐसे सुनाना, बार बार ऐसे जताना
कि मतलब आप ही सब कुछ हो, आप ही कर रहे हो, और फिर आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ क्यों रह रहे हो? आप आकर इंडिया में भी बस सकते हो ना, अब तो आपका चैनल भी अच्छा चल रहा है। लेकिन नहीं, रहना भी वहीं है, प्रॉब्लम्स भी वहाँ की सुनाना है, मेडिकल से लेकर हर एक चीज़ की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इन्होंने सुना रखी है। और उसके बाद ये सेकंड प्रेगनेंसी वहीं पर कंटिन्यू कर रही है, वहीं पर डिलीवरी का इन लोगों ने सोचा है, जिसकी वजह से लोग अब और ज़्यादा इन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। चलिए हम लेते हैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर। किसी ने लिखा है, इनोसेंट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इवन इफ़ यू टॉक बैड दे विल नॉट अंडरस्टैंड, शेयरिंग और गिविंग फूड इज़ गुड थिंग। मतलब ये जो उनके बारे में बोल रही हैं, उनको लोगों का कहना है वो इनोसेंट है, उनको तो हिंदी पता भी नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ भी बोलो वो तो समझ पाएंगे नहीं। और शेयरिंग करना अच्छी बात है अगर आप शेयर करते हो। किसी और ने कमेंट कहा, लॉल शी वॉज एक्टिंग लाइक एन एंजल एट स्टार्ट, नाउ शी साउंड लाइक फेड अप डूइंग द चैरिटी वर्क। तो लोग अब समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये अपने आप को एंजल प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब धीमे धीमे जो इनका रियल फेस है वो आ रहा है। अब इनको ये सब करना, जो चैरिटी वर्क अब इन्हें करना पड़ रहा है, वो इनको नहीं पसंद आ रहा है। किसी और ने कमेंट किया है, पहले पहले आप अच्छी लगती थी, बट मैं अभी नोटिस करती हूँ आप हंसते हंसते सबकी कंप्लेन करती रहती हो, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। बात तो दोनों तरफ की सुनो तब पता चलता है। रही बात आप बोलते हो कि को वाइफ कुछ लेती नहीं है, शायद उसके पास इतने पैसे ना हो। आप भी बोलते हो उसका हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है, आप अफोर्ड कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर उसके पास इतना होता तो वो आपके साथ आकर क्यों रहते, सेपरेट नहीं रह लेते। आप हर टाइम किसी ना किसी को बुरा ही कहती हो। किसी और ने कमेंट किया है, धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज में सबके लिए कंप्लेंट दिखाई दे रही है। पहले पहले जब मैं आपके वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा था यू आर अ ट्रू प्योर सोल, बट धीरे धीरे आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है कि अपने घर वालों को उंगली उठा के उनको रॉन्ग बोलते जाओ। एक और कमेंट है, हंसते हंसते इतनी बुराई कर देती है सबकी। किसी और ने कमेंट किया है, तुम उन लोगों को अपनी वीडियो में दिखा दिखा के पैसा कमा रही हो यूट्यूब से, अगर एक आइसक्रीम दिला दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। या तो उनको वीडियो में दिखाओ मत, उनके नाम से पैसा कमाना है बट उनके पैसा खर्च नहीं करना है। किसी और ने कमेंट किया है, इफ़ यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली देन यू हैव टू शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग, वी आर इंडियंस। किसी और ने कमेंट किया है, ब्रो एवरीवन इज बैड इन योर हाउस बट योर को वाइफ, like I personally feel that she is not at all bad, like she has gone through a lot in her life and if you are helping her I don't think that is anything wrong। किसी और ने कमेंट किया है, शेयरिंग इज केयरिंग, अगर वो लोग के पास पैसे होते तो वो भी खिलाते। नाउ ए डेज यू लुक लाइक नेगेटिव, आपके पति का घर समटाइम्स पति के पैसे, यार वो आपके पति की फैमिली है, माँ है, आपकी बहू भी आपको ऐसे ट्रीट करे। किसी और ने कमेंट किया है, डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर फैमिली। किसी और ने कमेंट किया है, आई थिंक तुम पहले से ही सिर्फ अपने लिए खाना बनाती हो, अगर सबके लिए बनाती होती तो डेली व्लॉग अपलोड करती, कभी भी व्लॉग नहीं डाला, और डाला भी तो आप सिर्फ अपनी सास को असिस्ट कर रही होती हो। किसी और ने कमेंट किया है, यू ऑलवेज बैक बाइट अबाउट योर फैमिली। किसी और ने कमेंट किया है, हंसते हंसते कंप्लेंट करने की आदत अजीब है आपकी। एक और कमेंट है, ससुराल के साथ कहीं भी रहो, कोई भी देश हो, लेकिन सब कुछ देने की आदत तो होनी चाहिए, आप थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव में हो जी। अगर तुम ससुराल को कुछ देती हो तो अच्छा है, वो गरीब परिवार है, एक कुल्फी से आपका क्या बिगड़ा। एक और कमेंट है, हे जेसिका, आई एम अफ्रीकन फ्रॉम साउदर्न अफ्रीका, हाउ कम यू डोंट कुक इंडियन फूड, आर देयर नो इंडियन स्पाइसेस वेयर यू आर, हेयर इन माई कंट्री वी हैव एवरी स्पाइस फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली मुझे लगता है स्पाइसेस तो मिलते होंगे, बट ये लोग जितना दूर और आउटस्कर्ट्स में जो कहते हैं ना कि रहते हैं, तो इनके लिए वो सब दूर पड़ जाता है और इस वजह से इनके पास नहीं होता है, और कोई भी चीज़ें जो मिलती हैं ये उसको महंगा 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 बोलकर लेती नहीं है, और शायद लेती हैं वो व्लॉग में लेती नहीं है, क्योंकि दिखाना जो है ये वही दिखाएंगे ना। किसी और ने कमेंट किया है, उनके पास पैसा नहीं होगा तो नहीं कर पाती होगी, कुछ आपके पास है तो आप ही कर दिया करो, व्हाट्स द बिग डील जेसिका दी। किसी और ने कमेंट किया है, अभी डिलीवरी के टाइम से लेकर रिकवरी तक सारा कुछ को वाइफ एंड मदर इन लॉ करेंगे और इनकी भी बुराई किए जा रही हो, मत करो ऐसा, दे आर सपोर्टिंग टाइम इन मैनी वेज। एक जगह रहने से माँ बेटी में बुराई हो जाती है, ये तो ससुराल है। एक और कमेंट है, हर वीडियोज आर वेरी डिप्रेसिंग, शी ओनली कंप्लेंट्स अबाउट हर लाइफ स्टाइल इन नाइजीरियन विलेज बट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू अपग्रेड हर सिचुएशन। She is educated, she can very well take the decision of moving out from there to Lagos or India. Either she is staying there to make YouTube vlogs or her husband is just not bothered about giving her and children better life. I am sure she is earning well from YouTube. She can afford a better lifestyle.
इट्स वेरी अनोइंग टू सी हर सेम काइंड ऑफ व्लॉग्स। एक्चुअली बात ये है ना कि ये शुरू शुरू में जब ऐसे बोलते थे तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था जेसिका को। अब इन्होंने सेम चीज़ को बार 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 बार, जब आप सेम ढपली सेम राग जो है ना रोज़ गाओगे ना, तो लोग बोर हो जाएंगे और वही चीज़ें हो रही हैं, ये वही कंप्लेन 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 करती रहती हैं। तो यहाँ जो है जेसिका मैडम ने रिप्लाई दिया है, इज़ नॉट दैट ईजी टू मूव टू अ बेटर सिटी, ऑफ कोर्स वी वांट टू बट वी हैव सो मैनी चैलेंजेस हेयर। काफ़ी सारे कमेंट इससे भी रिलेटेड हैं, जो ये प्राइजेस बता रही थी कि ये 34K है, ये इतने का है, ये 3400 एंड समथिंग का है। तो लोगों ने वहाँ पर इनको करेक्ट किया है कि भाई वो 208 रुपीज़ है, जो कि इंडिया में भी इतना मिलता है और वहाँ पर भी देखा जाए तो सस्ता ही है। काफ़ी लोगों ने इनको वहाँ कमेंट किया है। अब किसी ने इनको और कमेंट किया है, आई फील लाइक शी इज़ स्कैमिंग अस ऑल विथ हिज बेचारी एक्टिंग। आई वॉज अ सपोर्टर बट द वे शी स्पोक टू द बॉय इन द एंड दैट वॉज नास्टी। शी इज़ अ महारानी इन द हाउस बट शी प्रिटेंड टू बी बेचारी। हाँ, ये बात तो है, पैसे वगैरह ये सारा खर्च करती हैं। तो ये मैंने पहले भी इनके कुछ व्लॉग्स में नोटिस किया है, जब भी ये पैसे देती हैं अकड़ भी दिखती है इनकी और उस तरीके से ये बोलती हैं। लेकिन ये जब व्लॉग बनाती हैं तो बहुत स्वीटली स्वीटली बोलने की कोशिश करती हैं, मीठा मीठा, और शिकायतें भी करती हैं तो मीठा मीठा बोलकर करती हैं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं ये लड़की सही बोल रही है, बेचारी अब क्या करे, प्रॉब्लम में है तो सुना रही है, किसी और से तो बोल नहीं सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट बोल सकती है, अपने हस्बैंड से बोल सकती है और अपनी फैमिली से भी बोल सकती है। जब आपका व्लॉग शेयर होता है तो आपकी फैमिली भी तो देखती होगी ना, तो ऐसे ही आप फ़ोन पर भी उनसे बोल सकते हो। बट नहीं, यहाँ पर बेचारी कार्ड सबको प्ले करना है, क्योंकि वाईटी पर बेचारी कार्ड बहुत जल्दी चलता है। तो इस तरीके के कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। बाकी आपकी क्या राय है जेसिका के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।